Good morning, students. Welcome to Sant Michael's Academy बेतिया ई-लर्निंग क्लास ऑफ उर्दू स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम लोग सबक 5 वक्त पढ़ेंगे। वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती शे है और कदर व कीमत में सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कामों की सहूलियत के लिए वक्त को घंटों, मिनटों और सेकंडों में तकसीम कर लिया गया है और अब इस कंप्यूटर के दौर में तो सेकंड को भी बहुत से हिस्सों में तकसीम कर लिया गया है। हमें चाहिए कि वक्त की कदर करें और एक पल भी ज़ाया न होने दें, बल्कि अपने पूरे वक्त को मुफीद और अच्छे कामों में सर्फ करें। वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है और वक्त की कीमत सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कामों की सहूलियत के लिए वक्त को घंटों, मिनटों और सेकंडों में तकसीम कर लिया गया है, बांट दिया गया है और अब कंप्यूटर के आ जाने से हर काम मिनटों का काम सेकंडों में भी हो जाता है। कंप्यूटर के दौर में सेकंड को भी हिस्सों में बांट दिया गया है और हमें चाहिए कि वक्त की कदर करें और उसे एक पल भी बर्बाद न होने दें, बल्कि वक्त को किसी अच्छे कामों में, मुफीद कामों में सर्व करें, यानी अच्छे कामों में लगाएं। दुनिया में हर नुकसान पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वक्त ज़ाया हो गया तो ऐसा घाटा है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। जो पल गुजर गया वो किसी तरह वापस नहीं आ सकता। मशल मशहूर है कि गया वक्त फिर हाथ आता। तो दुनिया में हर नुकसान पूरा किया जा सकता है, लेकिन वक्त अगर चला गया तो वो कभी लौट के नहीं आता है। अगर हम वक्त को बर्बाद करेंगे तो ये ऐसा घाटा है जिसे हम पूरा भी नहीं कर सकते और जो पल गुजर गया वो वापस कभी आ नहीं सकता, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो वक्त एक बार गुजर जाता है वो फिर वापस लौट कर नहीं। वक्त हवाई जहाज़ से ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला और बिजली से ज़्यादा तेज़ भागने वाला है और लुत्फ़ की बात यह है कि दबे पाँव निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। सुबह हुई, सोकर उठें, रोज़ाना की मामूली ज़रूरतों से फ़ारिग हुए, नाश्ता किया, स्कूल जाने का वक्त आ गया, जल्दी से ड्रेस पहनी और स्कूल को चल दिए। वहाँ हम जमातों से छेड़छाड़, उस्ताद की ताकीद से 1-2 बार सबक दोहरा लिया। लीजिए छुट्टी की घंटी बज गई। घर पहुँचे, शाम हुई, दिन रुखसत हुआ, फिर खाने की सूझी, खाना खाया और ज़रा लेटे तो फिर सुबह मौजूद। काम तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन 24 घंटे गुजर गए। एक 24 घंटे तो क्या, हज़ारों 24 घंटे यूं ही गुजर जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो वक्त हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ और बिजली से भी ज़्यादा तेज़ भागने वाला है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वो तेज़ी से भागता ही रहता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये दबे पाँव भी निकल जाता है, चुपचाप निकल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। सुबह होती है, फिर सो के उठते हैं, रोज़ाना की तरह हर ज़रूरतों से फ़ारिग होकर नाश्ता करते हैं, तो क्या होता है, स्कूल जाने का वक्त आ जाता है। जल्दी से ड्रेस पहनी, स्कूल को फिर चल दिए। फिर वहाँ अपने जमातों से, यानी अपने क्लास के बच्चों से या उस्ताद से 1-2 बार सबक दोहराए। फिर छुट्टी की घंटी भी बज गई। फिर घर पहुँचते हैं तो शाम होती है, शाम भी तुरंत चली जाती है। फिर खाने का वक्त होता है, खाना खाया और ज़रा लेटते हैं तो फिर क्या होती है, सुबह हो जाती है। काम तो कुछ हुआ नहीं और 24 घंटे गुजर गए। एक 24 घंटे क्या, हज़ारों 24 घंटे यूं ही गुजर जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, यानी सुबह हो जाती है, फिर शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जब वक्त के पाँव कहीं टिकते ही नहीं और हाल ये है कि जो वक्त गुजरा वो हमारे हाथों से निकल गया। हम लाख कोशिश करें, वो रुकने वाला नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम होशियार रहें और अपने किसी काम में टाल मटोल न करें। वक्त तो रुकेगा नहीं और काम रह जाएगा। वक्त कहीं रुकता नहीं, वो तो हर हाल में किसी तरह गुजर ही जाएगा और हमारे हाथों से निकल ही जाता है। हम कितना भी लाख कोशिश कर लें, वो रुकने वाला नहीं है। और तो हमें चाहिए कि हम होशियार रहें
اور کسی کام میں ٹال مٹول نہ کریں. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ آج کا کام کل کریں گے، کل کا کام پرسوں کریں گے، تو یہ کام نہ کریں اور ہمیں وقت پر ہر کام کریں، کیونکہ وقت تو رکے گا نہیں اور کام رہ جائے گا. یہی وقت ہے جسے ہم کھیلنے اور سونے میں گزار دیتے ہیں. یوں ہی کھیلتے اور سوتے رہیں تو سست ہو جاتے ہیں، پھر کسی کام کو جی نہیں کرتا. لیکن اگر اسی وقت کو اچھے شغل، اچھے کام اور اچھی بات میں لگایا جائے تو انسان کو قابل، لائق، ہنرمند اور نامور بنا دیتا ہے. اس میں طرح طرح کی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا اسے فضول اور بیکار کاموں میں ضائع کرتا ہے، تو وقت بھی اسے ذلیل اور برباد کر کے چھوڑتا ہے. اور یہی وہ وقت ہے جسے ہم کھیلنے میں، سونے میں گزار دیتے ہیں. اور کھیلتے اور سوتے رہتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ سست ہو جاتے ہیں، پھر کسی کام میں کرنے کا جی نہیں کرتا. اگر ہم اسی وقت کو کوئی اچھے کام میں، اچھی بات میں لگائیں گے تو انسان کو قابل، لائق اور ہنرمند اور مشہور بنا دیتا ہے. اس میں طرح طرح کی خوبیاں بھی پیدا کرتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا اسے فضول اور بیکار کاموں میں برباد کرتا ہے، تو وقت بھی اسے ذلیل اور برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے. اچھی طرح سمجھ لو کہ وقت کا ایک ایک پل اللہ کی امانت ہے، اور کل قیامت کے دن ہم سے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا. وہ اچھے اور بھلائی کے کاموں میں خرچ ہو یا برے اور بیہودہ کاموں میں. اور اس حساب کے بعد پھر کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے. کامیابی ہے تو ہمیشہ کے لیے اور ناکامی ہے تو ہمیشہ کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا استعمال بہت دیکھ بھال کر کے کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگے بڑھ جائے اور ہم سوتے ہی رہ جائیں. تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وقت ایک ایک پل اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، اور ہمیں ایک پل کا حساب دینا ہوگا. وہ وقت اچھے کام میں لگائے ہو یا بھلائی کے کاموں میں خرچ ہو، برے کام میں ہو یا بیہودہ یا خراب کاموں میں ہو، لیکن ہمیں ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا. اور اس حساب کے بعد پھر کوئی حساب ہونے والا بھی نہیں ہے. کامیابی ہے تو ہمیشہ کے لیے اور ناکامی بھی ہے تو ہمیشہ کے لیے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا استعمال اچھے سے کریں اور دیکھ بھال کر کے کریں، اور اچھے کاموں میں ہمیں وقت کا استعمال کرنا چاہیے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آگے بڑھ جائے اور ہم سوتے ہی رہ جائیں. اس لیے ہمیں ایک ایک وقت اچھے کاموں میں لگانا چاہیے اور وقت کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ گیا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا. تھینک یو.